दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख बर्थ ऑफ द मैटर के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आखिरी एकल व्यक्ति बना सरोगेसी से पिता। हम अक्सर ही सरोगेसी से जुड़ी खबरों को सुनते या पढ़ते रहते हैं। बीते दिनों भी सरोगेसी से जुड़ी खबर सामने आई। खबर थी कि गुजरात के सूरत में प्रीतेश दवे सरोगेसी के माध्यम से पेरेंट बने हैं। इसमें बड़ी बात यह थी कि प्रीतेश भारत के ऐसे आखिरी व्यक्ति हैं जो सरोगेसी के माध्यम से सिंगल पेरेंट बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरोगेसी अधिनियम में बदले गए प्रावधानों के अनुसार भारत में अब एकल पुरुष, लिव इन पेरेंट, समलैंगिक जोड़े को सरोगेसी का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। चूंकि इस प्रावधान के लागू होने से पहले ही प्रीतेश ने प्रक्रिया का आरंभ कर दिया था, इसलिए अब वो आखिरी पेरेंट बने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरोगेसी के जरिए कितने ही ऐसे परिवारों की उम्मीदें पूरी हुई हैं जो संतान के सुख से वंचित थे। लेकिन इससे जुड़े नियमों में बदलाव के चलते कई संतान विहीन परिवारों के सामने दिक्कतें भी पेश आई हैं। इसके चलते सरोगेसी अक्सर ही चर्चा का विषय बनी रहती है। किसी भी बदलाव के दो पक्ष होते हैं। कुछ लोग लाभान्वित होते हैं तो कुछ वंचना के शिकार हो जाते हैं। सरोगेसी में भी यही हुआ है। बदलाव के बाद कुछ वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर लोगों ने अदालत तक का दरवाजा खटखटाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरोगेसी अधिनियम में ऐसे कौन से बदलाव हुए जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इन बदलावों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सरोगेसी क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। प्रजनन विज्ञान की प्रगति ने उन दंपतियों के लिए प्राकृतिक रूप से संतान सुख प्राप्त करना संभव बना दिया है जिनकी किन्हीं वजहों से अपनी संतान नहीं हो सकती। इसी से सरोगेट मदर की अवधारणा जन्मी है। सरोगेसी में 3 लोगों की जरूरत होती है। कुछ दंपत्ति जब किन्हीं वजहों से माता पिता नहीं बन सकते तो वे किसी महिला की मदद लेते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जरिए पति के स्पर्म और पत्नी के एग्स से बना एम्ब्रियो महिला की कोख में इंजेक्ट किया जाता है। इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसका डीएनए सरोगेसी कराने वाली दंपत्ति का ही होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरोगेट मदर इच्छुक दंपत्ति के लिए गर्भ धारण करती है। एक बार जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो सरोगेट मां बच्चे को दंपत्ति को सौंप देती है। देखा जाए तो सरोगेसी के 2 प्रकार होते हैं। एक है परोपकारी सरोगेसी। इसके तहत सरोगेट मां को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार का मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। वहीं सरोगेसी के दूसरे प्रकार को वाणिज्यिक सरोगेसी कहते हैं। इसके तहत सरोगेट मां को चिकित्सा व्यय एवं बीमा कवरेज तो प्रदान किया ही जाता है, साथ ही साथ मौद्रिक मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही एकल पुरुष, एकल महिला को भी अब सरोगेसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। प्रीतेश दवे इसी प्रावधान के कारण चर्चा का विषय बने। हालांकि कोई महिला तलाकशुदा या विधवा है तो वो सरोगेसी का लाभ उठा सकती है। इसके लिए उनकी आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं यदि किसी वैवाहिक दंपत्ति को सरोगेसी के तहत बच्चा चाहिए तो सरोगेट मां का संबंध उस दंपत्ति परिवार से होना चाहिए। सवाल है कि इस कुछ लोगों को सरोगेसी के अधिकार से क्यों वंचित कर दिया गया है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार भारत में एकल पुरुष, लिव इन पेरेंट, समलैंगिक जोड़े को सरोगेसी के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे सरकार ने कोई विशेष कारण नहीं बताए हैं।
सरकार के अनुसार लिव इन पेरेंट को कानूनी रूप से वैधता प्राप्त नहीं है। इसके कारण भविष्य में उनके साथ रहने की भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में यदि ये सरोगेसी से बच्चा करते हैं और भविष्य में अलग होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तब बच्चे के समक्ष कई समस्याएं आएंगी। जब कभी पेरेंट के अलग होने की स्थिति आती है, तब बच्चे के ऊपर कई तरह के सामाजिक एवं मानसिक दबाव बन जाते हैं। समाज बार बार इस बात को लेकर उस बच्चे की उपेक्षा करते हैं कि उसका परिवार पूर्ण नहीं है, अर्थात उसके माता पिता दोनों साथ में नहीं रहते हैं। ऐसी बातों को यदि बच्चा बार बार सुनता है तो उसके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह अवसाद जैसी गंभीर स्थिति में भी पहुंच सकता है। इसी संदर्भ में एक और बात जो सामने उभर कर आती है वो यह है कि सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को उनके जैविक संबंध से जोड़कर एकल पुरुष सरोगेसी से अलग किया गया है। सरकार का यह मानना है कि ऐसे जन्मे बच्चे के माता पिता के साथ कोई जैविक संबंध नहीं होता है, जिसके कारण ऐसे माता पिता बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। फलस्वरूप बच्चा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 20% लोग ऐसे हैं जो एकल माता पिता की भूमिका में जीवन यापन करते हैं। इसके बावजूद भी इस कानून पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पाबंदी का समाज के कुछ वर्गों द्वारा समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। समर्थकों का मानना है कि लिव इन पेरेंट एकल पुरुष द्वारा सरोगेसी से जन्मे बच्चे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थिति समाज के एक बड़े तबके की मानसिकता प्रभावित होती है। उनके अनुसार इनके पेरेंट बनने से विवाह जैसी व्यवस्था धूमिल होती है। वहीं भविष्य की पीढ़ियों पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा वर्ग कहता है कि आजकल का युवा वर्ग विवाह जैसी प्रथा को एक बंधन के रूप में देखता है। ऐसी किसी भी व्यवस्था में बंधकर वो घुटन महसूस करते हैं। ऐसे में उनका मानना है कि यदि वो बिना किसी बंधन में बंधकर किसी बच्चे का पालन पोषण, उसका देखरेख करने में सक्षम है, तो इस अधिकार से उन्हें वंचित क्यों किया जा रहा है। सवाल है कि सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखे जाने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरोगेसी कई परिवारों की उम्मीद बनकर उभरी है, लेकिन सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाने के बाद इसे लेकर तमाम तरह के विवाद देखने को मिले। इस विषय में सबसे बड़ा तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप एवं समलैंगिकता को मान्यता प्रदान किया गया था, लेकिन कानून में इन्हें सरोगेसी के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए इन दोनों फैसलों में कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो सरकार ऐसे वर्ग के लोगों को पारिवारिक जीवन की तरह जीवन यापन करने का अधिकार दे रही है, वहीं जब यह वर्ग अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर विचार करते हैं, तो यह कानून उनके निजी जीवन के सामने कई चुनौतियां पेश करता हुआ दिखता है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को इस कानून में लगाए गए प्रतिबंधों पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसमें सरकार कुछ विशेषज्ञ और नागरिक समाज से राय लेकर आगे बढ़ सकती है। सरकार का यह भी कहना है कि वह बच्चे को एक पूर्ण परिवार प्रदान करना चाहती है। ऐसी स्थिति में एकल पुरुष को यदि सरोगेसी का अधिकार दिया जाता है, तो बच्चा कभी भी संपूर्ण परिवार को नहीं समझ सकता है। वहीं सरकार मानती है कि एकल पेरेंट बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। ऐसे में कुछ लोगों का तर्क है कि जब जैविक माता पिता बच्चे का शोषण करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब सरकार इस पर मौन क्यों रहती है। ऐसे में बात करते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। असल में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उनके ही फैसलों को कहीं ना कहीं कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। एक तरफ तो सरकार समाज के विपरीत जाकर इन वर्गों को जीवन यापन करने के संवैधानिक अधिकार प्रदान कर रही है, वहीं उनके प्रजनन जैसे अधिकार से उन्हें वंचित कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें व्यक्ति को प्रजनन का अधिकार भी प्राप्त है। इसके बाद भी इन वर्गों को सरोगेसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार संपूर्ण हो। ऐसे में समलैंगिक वर्ग को इस वर्ग से बाहर रखने के पीछे सरकार की मानसिकता समझ से परे है। इस पक्ष में विधि आयोग द्वारा अपनी 228वीं रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का कोई नैतिक आधार स्पष्ट नहीं है। सरकार द्वारा बच्चे के कल्याण को प्राथमिक रखते हुए कुछ हद तक यह प्रावधान सही नजर आता है, लेकिन यदि सिर्फ यही कारण था, तो इस संबंध में सरकार बच्चे के कल्याण
एवं भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून भी बना सकती थी, क्योंकि इस कानून पर प्रतिबंध लगाए जाने से इस वर्ग से संबंधित कई लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। एक तरफ जहां सरोगेसी ने पारिवारिक जीवन को एक नया रूप प्रदान किया है, वहीं इस पर लगाए गए प्रतिबंध ने इस क्रांति में कई बाधाएं पैदा कर दी हैं। आवश्यकता है कि सरकार सभी पक्षों पर पुनर्विचार करे, ताकि नकारात्मक रूप से प्रभावित लोगों के जीवन में बदलाव हो सके और वो अपने संपूर्ण परिवार के सपने को साकार कर सके। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सरकार द्वारा कुछ वर्गों को सरोगेसी से वंचित किए जाने के पीछे क्या कारण है? सरकार का निर्णय कितना तार्किक है? परीक्षण कीजिए।